नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत बगरा के पूर्व प्रधान आसिफ कुरैशी ने फिर से भरी चुनाव के हुंकार कहा। इस गांव के लिए मेरे दिल में बड़े सपने हैं। कश्यप समाज के लिए कहीं बड़ी बात, प्राचीन मंदिर जो वर्षों से रास्ता नहीं है उसको लेकर भी गंभीर नजर आए। प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ कुरैशी गाँव में करेंगे भरपूर विकास। वेलकम टू व्यूवर्स न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के व्यूवर्स का सब्सक्राइबर का फिर से स्वागत है। मैं बता दूं, यूँ तो चुनाव में तारीफ करना मेरा काम नहीं, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत होती है जिनकी तारीफ करनी भी पड़ती है। मैं फिलहाल जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत बगरे में हूँ और जिस शख्सियत से मैं आज जो है बातचीत करने का प्रयास करूँगा वो 2010 से 2015 तक इस गाँव के प्रधान रह चुके हैं और फिर 2015 के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन शायद कि इस वर्ष कारण वो चुनाव हार गए। उसके बारे में बात की जाएगी और 2010 से 2015 तक की उनकी जो सेवाएं रही वो कैसी रही, क्योंकि 2015 से 20 में जो चुनाव लड़ा उसमें भी इनको एक बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। तो आगे के मुद्दे क्या हैं? यूँ तो वादे लोग बहुत करते हैं बड़े बड़े चुनाव के समय में, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों को निराश होना पड़ता है, कहीं ना कहीं फिर से समस्याओं को जूझना पड़ता है। जबकि एक गाँव का जो प्रधान होता है वो गाँव का सभी कुछ जिम्मेदार होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आम जनमानस को जो फायदे होने चाहिए वो नहीं हो पाते। तो हमारे साथ जो है पूर्व प्रधान आसिफ जी साथ में हमारी बातचीत के लिए तैयार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बतलाइए, 2010 में आपका जो प्रधानी का जो यह सफर था शुरू हुआ, 2015 में समाप्त हुआ, उसके बाद फिर आपने प्रयास किया, क्या कारण रहा 2015 के बाद हारना और क्या कार्यकाल रहा कि आपको एक बड़ा सम्मान मिलना? चुनाव तो हार जीत थोड़ी बहुत होती चलती है, लेकिन 2010 से 15 के बीच रहकर जनता में किस तरह का रुझान और कौन से कार्य ऐसे थे जो यहाँ पर सदियों से एक सपना था आपके द्वारा पूरे करा गए? सर बताइए विस्तार से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ 24 का। 2010 में 5 नवंबर को हमने शपथ ली थी। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने साथ दिया, भाग्य ने हमें प्रधान बन गए। तो हमने निस्वार्थ होके अपने गांव की 36 बिरादरी की सेवा की। हमारे मन में कभी भेदभाव का उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि पूर्व में भी हमारा जो परिवार है, हमारे वाले साहब मुखिया आज में हमारे बीच में नहीं है। हमें अपने बड़ों ने ये मैसेज दिया कि भैया कोई जात पात नहीं होती, सब अपने बड़े हैं, अपने भाई हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, मेरे मुसलमान हैं। मैंने सबका निस्वार्थ जो भी मेरे से हुआ प्रयास किया, उनका विकास किया। जैसे कि हमारे यहाँ एक दलित बस्ती पर रविदास मंदिर है, मुझसे पहले भी कई प्रधान रहे और रविदास मंदिर पे खासकर दलितों के बीच में कभी किसी ने कोई विकास नहीं किया। मैं प्रधान था, मैं गया, उन्होंने मुझे बुलाया रविदास जयंती पे, मैं गया तो उनका कच्चा था, मेरा पट गया। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं इस पे आपका यहाँ काम करूँगा। तो तभी मैंने वहाँ पे टाइलिंग का काम कराया। 2 फुट ऊपर उन्होंने कहा 2 फुट डालो, इसमें नीचा है, वहाँ टाइल लगाई। फिर पुराने अड्डे पर बहुत ज़्यादा बदबू रहती थी, आते जाते बड़े परेशान होते थे, क्योंकि हमारा वहाँ पे हमारी बेटियों का लेडीज कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। तो हम 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जाते हैं। तो हमारे से प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की कि प्रधान जी, हमने कई बार पूर्व में प्रधान को कह चुके हैं, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी, हमें आपसे उम्मीद है। मगर मैडम आप बताइए, क्योंकि मेरी फर्स्ट ही वो था, मेरे ख्याल से 26 जनवरी 2 महीने हुए थे मुझे बने हुए। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कोई सुझाव दिया, मैंने तुरंत उनको वहाँ से गंदगी को समाप्त किया, वहाँ पे विकास कराया। ऐसे ही बहुत ज़्यादा विकास है, जैसे कि शमशान है हमारे यहाँ बगरा में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिला मुजफ्फरनगर में कहा, पूरी मेरठ कमिश्नरी में अगर जो मेरे यहाँ के मेरी योजना के शमशान बने हुए हैं, कोई इस तरह के शमशान किसी कहीं मिल जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कौन कहता है कि भाईचारा समाप्त हो गया? धर्म को लेकर लोग बात करते हैं, जाति को लेकर बात करते हैं, लेकिन बड़ों की प्रेरणा जो है
उस पर चलकर बच्चे कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं, ये प्रेरणा बताई। अब तक ना तो मस्जिद की बात की गई है क्योंकि नाम आसिफ कुरैशी और पूर्व प्रधान है, ना तो कोई मस्जिद की बात हुई, ना मदरसे की बात हुई। सबसे पहले दलित समाज के मंदिर की और उसके बाद शमशान की बात हुई। ये खूबसूरत मैसेज है सर, आगे बताइए। और बहुत कुछ चाहती मन में, क्योंककि जहां मुझे जरूरत लगेंगे नहीं, मगर ये जरूरत यहाँ पे है। हमारा आरपी समाज है, एक हमारी यहाँ दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह है, 45-50 साल से दरगाह है। तो हमने वहां पे देखा नहीं, यहाँ पे भी जरूरत है, हमने वहां भी बहुत तगड़ा विकास कार्य कराया। लोग तो जुबान से कहते हैं कैमरे पाने के लिए, लेकिन मैंने दिल से विकास कराया है। इमाम बाड़े पे भी कराया है, कृषि विज्ञान केंद्र में भी सीसी लगवाई है मैंने, ऐसा नहीं है। तो जितना मेरे से हो सका उस दौरान मैंने विकास किया, क्योंकि कम उम्र थी, कम तजर्बा था। और मेरे कार्यकाल में पेंशनें भी खूब बनी है। जो गल्ला आता था, कोई एक गल्ले वाला ये बता दे क्या सिर्फ प्रधान ने कभी किसी गल्ले वाले से जाके 1 पैसे किया, मेरे किसी आदमी ने डिमांड करी हो, मुझे भी राजनीति छोड़ दूंगा। सिर्फ इतना है कि मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं ईमानदार हूं, अपने मुंह से सब कहता है। आसिफ जी, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि प्रधान बनने के बाद वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन प्रधान बनने के बाद जब जो कार्य का समय आता है तो उस दौरान प्रधान के जो लफ्ज होते हैं आम जनमानस से, वो ये होते हैं कि मेरी निधि से बाहर है। आपने निधि से अलावा क्या प्रयास किया, कहाँ से आप काम लाए अपने गाँव के लिए? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु श्री हरिंदर मलिक जो मौजूदा एमपी हैं, हमारा सफर यहीं से शुरू और इन पे जाके खत्म है। क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी थे, सपा की सरकार थी, 2012 में सपा की सरकार आ गई थी। तो हमने 2012 में नूर सलीम राणा को समर्थन किया, वे विधायक बने। तो उनसे हमने सड़कें ली, 1-2 सड़कें ली उन्होंने बनवाई, हमारी बड़ी सड़कें बनवाई थी नूर सलीम जी ने, उनका धन्यवाद है। और आज फिलहाल हमारे एमपी साहब हैं और विधायक हैं हमारे पंकज मलिक जी। हमने पंकज मलिक जी से भी कई काम लिखवा रखे हैं, कुछ करा चुके हैं, कुछ मेरे ख्याल से इस महीने में शुरू हो जाएंगे। अभी हम प्रधान नहीं है, लेकिन हम करवा रहे हैं। हमें जनता के बीच में रहना है, और जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, वही राजनीति करेगा। तो प्रधान जी, जब आप 2020 में चुनाव हार गए तो फिर अपने कारोबार में क्यों लेकर जनता के बीच क्या करना रहा इनका? क्यों, क्या वाकई में ये प्रेरणा आपकी, जो दादा की, जो आपके वालिद साहब की आपने बताया, मुखिया जी की प्रेरणा पर चल करके समाज की सेवा करना चाहते हैं, कहाँ से आया आपको मन में सेवा करना? 89 में ये वालिद साहब लड़े थे। मेरा तो अपना बिजनेस है, मेरे भाई बिजनेस करते हैं दिल्ली में, करोल बाग में मेरा अपना खुद का थोक का जुत्तों काम। लेकिन जब ये देखा कि हमारे यहाँ जे भी हमारे परिवार के लड़े, तो ये 9 लाख हुक्म हो रहा था। उसके बाद में लोगों ने कहा भैया प्रधान जी आपको लड़ना पड़ेगा। वालिद साहब की भी इच्छा थी, मेरे उनका इंतकाल हो गया था चुनाव लड़ने से पहले ही। तो अल्लाह का करम है, जनता का बहुत बहुत शुक्रिया कि सबने मुझे हाथों पे लिया और मुझे जिताया। और आज जनता की ही मेहरबानी है कि मैं आपके बीच में बैठा हूँ। आज भी जितने मेरे अपने भाई हैं, बंद हैं, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, दलित भाई हैं, जो भी मेरा आज है मेरे साथ, वो आज भी मेरे साथ है 15 साल से, क्योंकि मैं उनके लिए रात दिन खड़ा हूँ, मैं मेरे लिए खड़ा है। प्रधान जी, 2015 के बाद जब चुनाव हारे, 2020 में भी आपको लोगों ने बढ़ चढ़कर सम्मान दिया। आपको लगा कि आपको नुकसान दिया जनता ने, क्या कहते हो इस बारे में? नहीं, जनता को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जनता ने तो वोट दिया भाई। एक्चुअली में ऐसा होता है, हमारे बगरे में एक मामला है, हमारे बगरे में कुछ थोड़े बहुत नेता हैं पुराने, तो हो सकता है मैं बच्चा हूं, उनको मेरी बात कुछ अच्छी न लगती हो, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं। तो मैं जैसा बच्चा हूं, उनको मेरी बात अच्छी न लगती, तो ऐसा एक वो होता है ना कि देहाती बात है कि टांग खींचने वाली बात है कि हमारे में 1-2 लड़ लिए कि वोट कट गया तो हम चुनाव हार गए। लेकिन एक ठीक है मेरे अंदर, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह की इज्जत दे दे मुझे। मैंने वादे किया था बगरों को टाउन बनवाने का, मैंने प्रस्ताव भी भेजा था। मैंने 2015 में शुरू में प्रस्ताव भी भेजा था कि बगरा टाउन हो। लेकिन 2015 से और 2026 का चुनाव आने वाला है, 10 साल में प्रधान जी किस तरह की कामयाबी दिखाई दी आप गांव में? आप जैसे लोगों के बीच रहे हैं, तो जनता को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा? जी बहुत बहुत कामयाब है। एक तो मेरे बगरे में पक्षपात की राजनीति हो रही है, जबकि होनी नहीं चाहिए। प्रधान या कोई भी जनप्रतिनिधि सबका होता है, सभी का होता है। आप ये देख लो
दलित बस्ती में चले जाओ, हमारी जो बस्तियां हैं उनमें चले जाओ, कितनी गंदगियां पड़ी है, कोई सफाई नहीं, कोई साफ सुथरी नहीं है। दुख होता है, पीड़ा होती है परिवार को देख के। जी हाँ, सबको परिवार देख के। समस्या है। बहुत बुरा समस्या, बुरा हाल है। और आप इनको डीलरों को देख लो, एडवांस पर्ची दे रहे, जो मेरे संज्ञान में है एडवांस पर्ची दे रहे, कोटा भी नहीं दे रहे। अच्छा, इनको पता है कि अगर आसिफ प्रधान आ गया तो 100% बांट नहीं पड़ेगा, और उम्मीद है 100% बांटेंगे। 2026 का क्या प्लान है? इंशाल्लाह तैयारी है, 36 बिरादरी साथ है, हिंदू मुसलमान सब साथ है। उनको पता है कि सिर्फ यहाँ विकास आसिफ प्रधान ही करा सकता है और किसकी बस की बात नहीं है। तो 2026 में क्या तोहफा मिलने वाला है? बगरे वालों के जो सपने हैं वो किस तरह साकार होने वाले हैं? नहीं, इंशाल्लाह तोहफा ही है कि जो यहाँ पे जैसे कि एक तो पानी की निकासी नहीं है, और दूसरे यहाँ पे लोगों को जो राशन नहीं सही तरह पे मिल रहा वो है, और जो साफ सफाई वो नहीं हो पा रही है। एक एक टाउन में फिर वादा कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि ऊपर वाले ने मुझे चुनाव जीता तो मैं चेयरमैन जरूर कराऊंगा, मेरा वादा है। बहुत अच्छी बात की। देखिए ये वाकई में पीड़ा होती है, क्योंकि परिवार को चलाने वाला व्यक्ति अगर परिवार कहीं ना कहीं समस्या में होता है तो उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। कहा कि मुझे तकलीफ होती है जब यहाँ पर सफाई देखता हूँ मैं, गांव में सफाई की बहुत कमियां हैं। यहाँ पर जो है जो व्यवहार किया जा रहा है लोग वो अच्छा नहीं है, वो यह बता रहे हैं प्रधान जी। और इनका जो 2026 का मिशन वो बतला रहे हैं कि जनता साथ है। 2026 में किस तरह का तोहफा यहाँ बगरे वालों को मिलने वाला है। और बगरे वालों से मैं यह अपील करना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स से कि ग्राम पंचायत बगरा की जो जनता है वो आसिफ प्रधान जी के लिए किस तरह के विचार रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जरूर बताएं। आखिरी मैसेज बात कर लेते हैं सर आपसे। और एक हमारे यहाँ एक थोड़ा सा हमारे कश्यप समाज है यहाँ पे, जबकि हमारी जो वोट है कृषि समाज की यहाँ पे 2500 है, उसके बाद में जो वोट है तो हमारे कश्यप भाइयों की है, उनकी 2200 है। लेकिन एक दुर्भाग्य है मेरे बगरे का, धर्मशाला उनकी आज तक नहीं है, कश्यपों की धर्मशाला नहीं है। बड़ा दुख होता है कि जिनको वो वोट दे रहे हैं उनका वो बस वोट ही इस्तेमाल करता है, लेकिन उनका काम नहीं करता है। और एक हमारे यहाँ हमें भी पता चला है, अगर जो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर जो मुझे काश 2010-2015 में पता चल जाता कि बताइए एक प्राचीन मंदिर है हमारे बगरा में, मुझे भी पता चला है उसका रास्ता तक नहीं है। 150-200 साल पुरानी मंदिर है, उसका रास्ता भी नहीं है। जबकि सरकार धर्म स्थल पर पूरा ध्यान दे रही है, पूरे जो इनको पूरा विकास हो रहा है उनका, पूरी जो निधि आ रही है उनके लिए, फिर भी इनका पता नहीं क्या वो प्रयास रहा होगा। देखो 20-22 साल से 10-16 साल भाई सतपाल करके हमारे बड़ा भाई थे, वे करके अब यो प्रवीण भी है। लेकिन देखो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धर्म स्थल है, क्योंकि सब ऊपर वाले की हर आदमी आस्था रखता है। कोई खुदा के, कोई ईश्वर के, कोई भगवान के, हर आदमी अपने रूम में ऊपर वाली को करता है। लेकिन मेरा वादा है, मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, वो बिल्कुल करवा कर रहेंगे। कश्यप समाज के लिए बड़ा तोहफा और बड़ी बात कही कैमरे के ऑन कैमरा सामने आसिफ प्रधान जी कह रहे हैं अगर 2026 में मौका मिला तो जो कश्यप समाज है उनकी जो समस्या है वर्षों पुरानी उसको पूरा कराएंगे। और प्राचीन मंदिर जो काफी वर्षों से वहां पर रास्ता नहीं है उसके लिए भी बड़ी बात उठाई है। तो आसिफ प्रधान जी लास्ट मैसेज ग्राम वासियों के लिए क्या रहेगा? लास्ट मैसेज ये ग्राम वासियों के लिए, भैया एक चीज होती है देहाती भाषा में सीख के सिखाएगी। भाई पहले 5 साल आप लोगों ने प्रधान बनो, आपका एहसान है, एक बार मुझे और चांस दो। खुदा ने चाहा शायद आगे जरूरत ही न पड़े, ऐसा विकास होगा, ऐसी आपकी सुनवाई होगी। कुदरत ने चाहा कि अगली बार तुम टाउन का इलेक्शन होगा, इतिहास लिखा जाएगा, चेयरमैन का इलेक्शन होगा अगली बार, मेरा वादा है प्रधान जी के देने। 2026 में कितनी बड़ी बात की, 2026 का एक बार समय सहयोग करने के लिए अपील की है ग्रामवासियों से। और ग्रामवासियों से यह भी वादा किया है कि टाउन के लिए जो अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर नगर पालिका बनने वाली है, नगर पंचायत भी बनेगी, तो मैं इसीलिए ग्राउंड पे भी आगे काम करूंगा इस बगरे के अंदर। और जो आसिफ भाई ने बतलाया है इसके बारे में मैं विस्तार से इस गांव के हर व्यक्ति से प्रयास करूंगा बात करने की। मैं फिलहाल ग्राम बगरा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं क्या वाकई में आसिफ प्रधान द्वारा जो 2010 से 15 कार्यकाल रहा है वो बेहतर रहा है, क्या वाकई में 2026 में आसिफ कुरैशी ने जो मन में ठाना है इतिहास रचने का क्या वो कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 के लिए मैं निसार मलिक।